Hello students, so today I am going to start new chapter 11, that is biotechnology principles and processes. What do you mean by biotechnology? Bio, you already know, life, it means life. So how you will define biotechnology? It is the controlled use of microbes for the benefit of human. हम लोग यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल्ड वे में, सो डैट कि उसमें से हम लोग अपने बेनिफिट के लिए अपने यूज़फुल प्रोडक्ट डिराइव कर सके उसकी बॉडी से, राइट, जो हमारे काम आ सके। मतलब यहाँ पर हम लोग माइक्रोब्स का इस्तेमाल करेंगे। माइक्रोब्स इज़ कमिंग अंडर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सो इट इज़ कमिंग अंडर बायो। तो हम लोग कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि माइक्रोब्स से हम लोग अपने लिए यूज़फुल प्रोडक्ट को डिराइव कर सके, एंड दैट इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी कैन बी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी? देखो, बहुत पुराने समय से चलता आ रहा जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, बहुत पहले से ये चलते आ रहे हैं, डैट इज़ कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी, डैट इज़ ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। ये काफ़ी पुराने समय से चलते आ रहे हैं। यहाँ पर देखो क्या किया जाता है, यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसमें जो उनके नेचुरल कैपेबिलिटीज़ है, जो उसके अंदर खुद कुछ करने की कैपेबिलिटीज़ होती है, जो नेचर ने उन्हें गिफ्ट दे रखा है, जो नेचुरली उनमें प्रेजेंट होते हैं, हम लोग उसके उस नेचुरल कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे काम आए, राइट। यू ऑलरेडी नो डैट ह्यूमन बींग्स आर वेरी सेल्फिश बाय नेचर, तो ऑब्वियसली हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने लिए कुछ बनाने के लिए जो हमारे काम आए। तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नेचुरल कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे लिए यूज़फुल प्रोडक्ट बनाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कर्ड बन गए, ठीक है, वेनेगर है, घी है, वाइन है, बियर है, इडली, डोसा, चीज़, पनीर। तो देखो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कर्ड में भी लैक्टोबैसिलस होते हैं, तो इनके कैपेबिलिटी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए ये सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। नाउ कम टू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग उसके नेचुरल कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग उसके जीनोम में, उसके जेनेटिक मटेरियल में कुछ इंटरफेरेंस करेंगे, हेर फेर कर देंगे, ठीक है। मीन्स वी विल ब्रिंग अबाउट सम ऑल्टरेशन इन देयर जीन्स, सो डैट कि, और इसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर हम लोग ऑल्टरेशन कर देते हैं बैक्टीरियल के डीएनए में या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके डीएनए में ऑल्टर कर कर कुछ न्यू क्रिएट कर रहे हों, ठीक है, और अपने लिए कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए बनाएंगे, एंड डैट इज़ कमिंग अंडर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ ऑर्गेनिज्म के नेचुरल कैपेबिलिटी से मतलब नहीं है, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स जो है उसके जेनेटिक मटेरियल से इंटरफेयर करेंगे और अपने लिए कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट बनाएंगे। गॉट इट। जैसे प्लांट्स में भी क्रॉप वेराइटीज़, डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप वेराइटीज़ बनाएंगे, एनिमल ब्रीड्स बनाएंगे जो अच्छे ब्रीड्स के होंगे, राइट। नाउ जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ट ट्यूब बेबी बनाना, आप जानते हो कि इसमें बिल्कुल छेड़छाड़ किए जाते हैं जेनेटिक मटेरियल से। सिंथेसाइजिंग ए जीन, कोई जीन को बनाना, कोई वैक्सीन डेवलप करना, किसी के जीन खराब है तो जीन को करेक्ट करना, ठीक है, करेक्टिंग ऑफ द डिफेक्टिव जीन, एंजाइम्स बनाना, ये सब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं। तो अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नेचुरल कैपेबिलिटी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए, और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग जेनेटिक मटेरियल से इंटरफेरेंस करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, जिससे कि हम अपने लिए प्रोडक्ट बना सके यूज़फुल, कुछ भी मेडिसिन्स बनाए जो हमारे काम आए। तो दिस इज़ ऑल कमिंग अंडर जेनेटिक इंजीनियरिंग। नाउ अकॉर्डिंग टू EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसके अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी का क्या डेफिनेशन है कि इट इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस। नेचुरल साइंसेस का इंटीग्रेशन है, मीन्स
नेचुरल साइंसेस मीन्स इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी चीज़, सभी ऑल द साइंस इसमें इंक्लूडेड हैं, सभी साइंस का इंटीग्रेशन है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें आप कह सकते हो कि हम लोग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दोनों का मिक्सचर होता है ये। एंड इसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट कोई ऑर्गेनिजम्स को या उसके सेल्स को या उसके कोई अदर पार्ट्स को या मॉलिकुलर एनालॉग्स को। मॉलिकुलर एनालॉग्स मीन्स जैसे कि कोई प्रोटीन, डीएनए है, आरएनए है, उसके स्ट्रक्चर्स में उसके स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करेंगे टू मेक आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, राइट। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे 2 ऐसे कोर टेक्निक्स हैं जिसने जन्म दिया मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का, और वो 2 कोर टेक्निक्स अगर नहीं होता तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का जन्म नहीं होता, राइट। और उसके बिना कुछ भी नहीं काम होता, बायोटेक्नोलॉजी बन ही नहीं पाते। तो यहाँ पर जो 2 कोर टेक्निक्स है, वन इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओब्वियसली अभी मैंने कहा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग है, क्या होते हैं, इट इज़ द अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए, जो भी जिसके पास जो भी जेनेटिक मटेरियल है और ऑर्गेनिजम्स के पास, उसके साथ कुछ अल्टरेशन कर देना, ठीक है, एंड उसको चेंज कर कर कुछ अपने लिए प्रोडक्ट्स, इफ़ेक्टिव और डिज़ायर्ड प्रोडक्ट डिराइव करना, डैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर आप किसी के डीएनए को या किसी के आरएनए को, अगर जेनेटिक मटेरियल को आप चेंज करते हो, ठीक है, उसके साथ इंटरफेरेंस करते हो, तो ऐसे अगर ऑल्टर्ड जीन होते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिसके जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर आपने उसके जेनेटिक मटेरियल को इस्तेमाल किया है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, और वी ऑल्सो कॉल इट ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके जेनेटिक मटेरियल के साथ इंटरफेरेंस किया गया है, चेंज किया गया है, ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या बन जाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। दूसरा कोर टेक्निक है केमिकल इंजीनियरिंग। इट इज़ द मेंटेनेंस of sterile conditions in order to enable the growth of only desired microbes or eukaryotes cells in large quantities for the productions of antibiotics, enzymes, hormones, vaccines, etc. अब देखो केमिकल इंजीनियरिंग का क्या मतलब होता है, आपने तो जेनेटिक चेंज कर दिए ऑर्गेनिजम्स में और उसे जीएमओ आपने बना दिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, लेकिन उसको अच्छे से, अगर इस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से अगर आपको अपने प्रोडक्ट डिराइव करने हैं तो उसका अच्छे से केयर भी लेना पड़ेगा, उसके ग्रोथ के लिए अच्छे से आपको ध्यान देना पड़ेगा ताकि ये बहुत अच्छे से फ्लरिश करे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर से आपको डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल सके। तो इसके लिए स्टेराइल कंडीशंस को मेंटेन करना पड़ता है। सपोज आपने बैक्टीरिया के डीएनए में चेंज किया है, उसके बैक्टीरिया के डीएनए में आपने ह्यूमन बींग्स के इंसुलिन वाले जीन डाल दिए, तो अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन हमें अब बैक्टीरिया के बॉडी से मिलेगा तो बैक्टीरिया को कैसे कल्चर ग्रोथ किया जाएगा, उसको एक स्टेराइल कंडीशंस में किया जाएगा जहाँ कोई पहले से कोई इन्फेक्शंस ना हो, मतलब कि कोई और दूसरा माइक्रोब्स ना ग्रो कर रहा हो। सपोज वहाँ पे पहले से फंजाई ग्रो कर रहा हो और आपने बैक्टीरिया को उस जगह पे ग्रो कर रहे, तो आपको बैक्टीरिया के अंदर जो डिज़ायर्ड हमारे जीन है इंसुलिन के, उसके हमें प्रोडक्ट नहीं मिल पाएंगे, इंसुलिन राइट, प्रोटीन्स नहीं मिल पाएंगे। तो इसीलिए उसका खास ख्याल रखना पड़ता है एंड दैट इज़ कमिंग अंडर केमिकल इंजीनियरिंग। मेंटेन करना पड़ता है स्टेराइल कंडीशंस सो डैट कि सिर्फ और सिर्फ आपके जो माइक्रोब्स है, जो डिज़ायर्ड माइक्रोब्स है जिसके अंदर आपने जीन डाले हैं इंसुलिन वाले, सिर्फ उसका प्रोडक्शन बढ़े और आपको अपना प्रोडक्ट मिल सके, राइट, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल इंजीनियरिंग। नाउ अब जो मैं आपको टेक्निक बताने जा रही हूँ, ये बायोटेक्नोलॉजी, अगर आप ये समझ गए तो आप समझ जाना कि आपको बहुत इजी हो जाएगा इसका हर एक स्टेप। सी सपोज़ हमारे बॉडी में इंसुलिन बनाना है, इंसुलिन हमें इंसुलिन चाहिए, ठीक है, और आपको आर्टिफिशियली इंसुलिन बनाना है, तो हमारे बॉडी में जीन्स हैं इंसुलिन के, और आप एक एक सेल, चाहे वो चिक के सेल्स हो चाहे वो बॉडी के सेल्स हो, आप कहीं से भी ये इंसुलिन वाले जीन को डिराइव कर सकते हैं, राइट, क्योंकि इंसुलिन वाले जीन तो आपको सब जगह मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये जीन आपको इंसुलिन वाले जीन सिर्फ पैनक्रियाज में देखने को मिलेंगे,
ठीक है, ये प्रेजेंट ईच एंड एवरी सेल में होगा, लेकिन ये फंक्शनल कहाँ होता है, अपना रोल कहाँ दिखाता है, ये पैनक्रियास में, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है बीटा सेल्स जो होते हैं, जहाँ पे इंसुलिन के जीन वहाँ भी प्रेजेंट होते हैं जो कि इंसुलिन बनाने में मदद करते हैं। तो सपोज़ पैनक्रियास से आपने बीटा सेल्स एक्सट्रैक्ट कर लिए, बीटा सेल्स के अंदर से आपने, बीटा सेल है तो उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर से आपने डीएनए निकाल लिए। अब ये आप देख रहे हो ये डीएनए, दिस इज़, और इसमें सपोज़ इस जगह पर हमारा इंसुलिन वाला, पूरे डीएनए के पोर्शन तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन हमें सिर्फ इंसुलिन वाले जीन चाहिए। तो सपोज़ इतना पोर्शन हमारा इंसुलिन का जीन है, तो इसे हम एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि मॉलिकुलर सीजर होता है उससे कट कर हम इसे सेपरेट करते हैं। दिस इज़ आवर डिज़ायर्ड जीन, जो हमें नहीं चाहिए वो हमने हटा दिए और इंसुलिन वाले जीन को हमने सेपरेट कर लिए। दिस इज़ आवर डिज़ायर्ड जीन, डिज़ायर्ड जीन मतलब जो हम चाहते हैं। नाउ बैक्टीरिया के अंदर से आपने प्लास्मिड निकाले, बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है, तो आपने उसके अंदर से प्लास्मिड निकाले, ठीक है। दिस विल एक्ट एज ए वेक्टर, ये एक कैरियर का काम करेगा। कैरियर कैसे, सपोज़ ये बैक्टीरिया की ये डीएनए है, प्लास्मिड है ये, और इसको आपने कट कर दिए, प्लास्मिड को कट कर आपने ह्यूमन बींग्स के निकाले हुए जो ये इंसुलिन के जो जीन है उसको आपने इसमें लाइगेट कर दिए, इसमें जोड़ दिए। नाउ ये इसमें क्या, बैक्टीरिया के भी डीएनए है प्लस इसके साथ फॉरेन जीन भी लग गया है जो कि बैक्टीरिया का डीएनए नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये रिकॉम्बिनेंट है, टू ऑर्गेनिजम्स का कॉम्बाइंड डीएनए है, राइट। सो वी कॉल इट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वापस बैक्टीरिया होस्ट सेल के अंदर डाल देंगे सो डैट कि ये, क्योंकि आप जानते हो कि प्लास्मिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, तो ये रेप्लिकेट करेगा, तो इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है, इसका भी रेप्लिकेशन होगा, इसका भी नंबर बढ़ेगा। तो देखो बैक्टीरिया अगर बाइनरी फिजन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बैक्टीरिया अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, तो साथ साथ जब इसका भी रेप्लिकेशन होगा प्लास्मिड का, तो ये भी जाएंगे सभी बैक्टीरिया के अंदर। तो देखो सभी के अंदर इंसुलिन वाले जीन्स चले जाएंगे, फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन से इंसुलिन प्रोटीन्स बनेंगे इनके बॉडी में, और इस इंसुलिन प्रोटीन्स को हम लोग फिर सेपरेट करते हैं और फिर ये कमर्शियली यूटिलाइज करते हैं, राइट। तो ये पूरा टेक्निक्स है, ये एक्चुअली ये पूरे बायोटेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर हर स्टेप में आप देखोगे कि किस तरह से सेल से हम लोग डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये एक स्टेप होगा। फिर डीएनए को किस तरह से आरई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर अपने जीन और डिज़ायर्ड जीन को सेपरेट करेंगे, फिर किस तरह से वेक्टर में इसे जोड़ेंगे, सारे अलग अलग आपको डिटेल्स मेथड पढ़ने हैं। फिर किस तरह से होस्ट सेल के अंदर डालने के बाद इसके कल्चर मीडिया का ध्यान रखेंगे और इसके मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एंड फाइनली यू विल गेट योर डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, राइट। थैंक यू चिल्ड्रन।